एक ऐसी जंग जहां दोस्ती ने धोखा दिया और ताकत के नाशे ने पूरी मराठा सल्तनत को हिला कर रख दिया। ये कहानी है दूसरी एंग्लो मराठा वॉर की, जहां अंग्रेजों ने सियासत के जरिए तलवारों से ज्यादा गहरा वॉर किया। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हिंदुस्तान में अंग्रेज सिर्फ तलवारों के दम पर राज करने लगे तो ये गलतफहमी है। उनका असली हथियार था सियासत, लल्लच और तोड़फोड़ की चल। आज हम बात करेंगे दूसरी एंग्लो मराठा वॉर की, जो 1803 से 1805 तक लड़ी गई। लेकिन इस जंग को समझने के लिए हमें पहली एंग्लो मराठा वॉर की कहानी समझनी होगी। पहली एंग्लो मराठा वॉर शुरू हुई थी 1750 में, जब अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य के अंदर के झगड़े का फायदा उठाया। उस वक्त मराठा एम्पायर के अंदर दो ग्रुप बन गए थे। एक था रघुनाथ राव का ग्रुप और दूसरा था नाना फडणवीस और उनके साथी सरदारों का। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ दिया ताकि उनके जरिए मराठाओं पर अपना असर जमा सके, लेकिन मराठा सरदारों ने मिलकर उनको हरा दिया। 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई के जरिए जंग खत्म हुई और दोनों तरफ कुछ वक्त के लिए अमान छा गया। लेकिन ये अमान ज्यादा देर तक नहीं चला। 1800 के बाद मराठा साम्राज्य अंदर से कमजोर होने लगा था। बाजीराव दो पेशवा के तौर पर आया, लेकिन वो एक कमजोर और लालची हुक्मरान था। इस बीच सिंधिया, होलकर और भोंसले जैसे बड़े मराठा सरदारों के बीच आपस में झगड़े बढ़ने लगे। इन्हीं झगड़ों का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। जब होलकर ने बाजीराव देको को हरा दिया तो पेशवा मदद के लिए अंग्रेजों के पास भागा। वहां उसने एक ट्रीटी ऑफ बसैन 1802 साइन की, जिसमें उसने अंग्रेजों को अपना प्रोटेक्शन लेने की इजाजत दे दी। इस एक फैसले ने मराठा साम्राज्य के ताकतवर सरदारों के बीच आग लगा दी। सिंधिया और भोंसले दोनों ने इस फैसले को गद्दारी समझा और यही से दूसरी एंग्लो मराठा वॉर का आगाज हुआ। अंग्रेजों ने जंग के लिए दो बड़े सेनापति भेजे, लॉर्ड लेक और आर्थर वेल्लेस्ली। 1830 में उन्होंने पहले सिंधिया और भोंसले के इलाकों पर हमला किया। आर्थर वेल्लेस्ली ने असाय और अरगांव की जंगों में मराठास को शिकस्त दी। लेक ने दिल्ली और आगरा को फतेह किया, जहां से मराठाओं का कंट्रोल मिटा दिया गया। ये जंग 3 मोर्चों पर लड़ी गई, डेक्कन, नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में। मराठा फौज ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन उनके पास एकता नहीं थी। हर सरदार अपनी ताकत बचाने में लगा था। सिंधिया ने अलग लड़ाई लड़ी, भोंसले ने अलग और होलकर ने बाद में शामिल होना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंग्रेजों ने मॉडर्न हथियारों, ट्रेनिंग और बेटर स्ट्रैटेजी के जरिए उन्हें हराया। बैटल ऑफ असाय को लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनी जिंदगी की सबसे कठिन जंग कहा था, क्योंकि मराठास ने बेपाना हिम्मत दिखाई थी। 1850 तक जंग खत्म हुई। सिंधिया और भोंसले दोनों ने अंग्रेजों के साथ अलग अलग ट्रीटीज साइन कर लिए। मराठा साम्राज्य के कई इलाके कंपनी के हाथ लग गए। बाजीराव दो अब अंग्रेजों का एक पपेट बन गया था। मतलब हुक्मरान तो था, लेकिन फैसले ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। इस जंग के बाद मराठा ताकत टूट गई और अंग्रेज हिंदुस्तान के सबसे पावरफुल कवतों में से एक बन गए। दूसरी एंग्लो मराठा वॉर सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक सियासती मौका था, जहां दोस्ती और धोखा दोनों साथ चले। इस जंग ने साबित कर दिया कि अंग्रेजों की असली ताकत उनकी फौज नहीं, उनकी सियासत और समझौता करने की स्ट्रैटेजी थी। मराठाओं की हार ने भारत के इतिहास का रुख बदल दिया और इसके बाद अंग्रेजों के रास्ते में कोई बड़ी रुकावट नहीं रही। तो दोस्तों, ये थी दूसरी एंग्लो मराठा वॉर की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।